बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद बोलना शुरू कर दिया, यानी दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। यह सब कैसे हुआ हम आपको वीडियो में बताएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आइए आगाज़ करते हैं हमारे आज की इस वीडियो का। बनी इसराइल में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीज था। वो इंतहाई सालेहा और इबादत गुजार इंसान थे। उनकी नेक और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इसराइल के बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो उनमें जरीज का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत के खातिर एक इबादत खाना तामीर कराया और वह अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं, बस वो अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीज की माँ उनके पास आई। यह वक्त जरीज की इबादत का वक्त था और वह हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़े होकर अपने बेटे को आवाज़ देने लगी। जरीज ने जब माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में यह बात आई कि या अल्लाह, मैं अभी आपकी इबादत में लगा हूँ, आपकी बंदगी कर रहा हूँ, आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है, क्या मैं नमाज तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? या इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक तो इंतज़ार किया। जब बेटी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वह वापस चली गई। दूसरे दिन भी जरीज की माँ इबादत खाने में आई। उस वक्त भी जरीज अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में यह बात आई कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं आपकी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूँ या इबादत मुकम्मल कर लूँ? बहरहाल वो इबादत में ही मशगूल रहे। माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक तो इंतज़ार करती रही, फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर वापस चली गई। मगर इस बार माँ नाराज़ होकर अपने बेटे को बद्दुआ देती है कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक कि ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह ना देख ले। माँ की दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बनी इसराइल में जरीज एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके खिलाफ बातें करने लगे और उनकी इबादत का तज़किरा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। चंद लोग उनसे नफरत करने लगे। वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक बार उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीज को बदनाम करना चाहते थे, उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि यह सब लोग जरीज के खिलाफ है, तो वो कहने लगी कि तुम लोग कह रहे हो कि जरीज यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के फंदे में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीज को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ और इस तरह से तुम्हें जरीज को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वह लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वह औरत निहायत ही खूबसूरत थी, लेकिन इसके साथ साथ बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी।
उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वह जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर देती। इसलिए जरीस के हासिदीन यानी दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वह किसी न किसी तरह जरीस को अपने हुस्न के जाल में फंसा ले। वो बदकिरदार तवायफ जरीस के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, जरीस को बहकाना चाहा। मगर जरीस वाकई में एक नेक और सालेह इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफे खुदा रहता, इसलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते हैं। भले वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे। उस बदकार औरत ने हर तरह से जरीस को बरगलाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि यह मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। मगर हजार कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब न हो सकी। शैतान कामयाब न हो सका। उस बदचलन औरत को यह मालूम हुआ कि जरीस उसके चंगुल में आने वाला नहीं है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और यूं महसूस हुआ जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है। अल्लाह वाले की पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा झटका लगा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, यह कौन है जो मेरे जाल में फंस नहीं रहा। ऐसे अल्लाह वाले से पाला नहीं पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई नहीं देख रहा था, अल्लाह से डरते हैं। उन्हें यकीन होता है कि बंदे की आंख देखे या ना देखे, बंदे की आंख से तो ओझल जा सकता है, मगर अल्लाह पाक से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता, जो दिलों के भेद भी जानता है। अब वह बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक बकरी चराने वाले के पास पहुंची। वो चरवाहा जरीस की इबादत खाने के आसपास बकरियां चराता था। औरत ने चरवाहे को अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ अपना मुंह काला करवा लिया, जिससे वो औरत हामला हो गई, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि यह बच्चा जरीस का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है, यह वो बच्चा कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया। वो फौरन अल्लाह वाले की इबादत खाने में पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीस को मारना पीटना शुरू किया तो जरीस कहने लगे, भाइयों मुझे यह बताओ, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत से मुंह काला किया है, इसने तुम्हारा बच्चा पैदा किया है। जरीस ने कहा, मैंने जिना नहीं किया, यह मुझ पर एक बहतान है, इल्ज़ाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मगर उनकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीस का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी। जब जरीस ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, तो उन्होंने लोगों से कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास ले आओ, वही मेरी बात का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वह बच्चा उनके पास लाया गया। कमसीन बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नमाज पढ़ लेने दो। उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? बच्चा बोला, फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानगी से देख रहे थे कि बच्चा जो बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह बता दिया, किस तरह गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने ये मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीस के बेगुनाह होने की गवाही दी और उनकी नज़र में जरीस की अहमियत और इज्जत पहले कहीं ज़्यादा बढ़ गई। और जो हासिदन थे, जो जरीस के दुश्मन थे, उनको वहाँ से मारकर भगा दिया गया। यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, उसे भी भगा दिया गया।
अब लोग जरीस के सामने माफ़ी पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीस से कहा कि हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल है, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बिला वजह शक किया और हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को, जो कि टूट चुका है, हम तोड़ चुके हैं, इसको हम सोने का बना दे। तो जरीस ने कहा, नहीं, मेरी इबादत खाने को सोने का बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे पहले था वैसा ही बना दो। लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह बना दिया। तो यह होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। बस एक मामूली सी गलती हुई कि माँ की बात का जवाब न दिया और दुनिया में ही पकड़ हो गई। फिर बाद में माँ ने भी कहा कि मैं गलत थी। कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। देखा आपने कैसे दूध पीता बच्चा बोल पड़ा और उसने बता दिया कि उसका असल बाप कौन है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।